हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, क्रोनोमीटर नामक यंत्र की सहायता से हम ग्रीनविच समय के साथ साथ किसी भी स्थान का देशांतर ज्ञात कर सकते हैं। किसकी सहायता से दोस्तों? क्रोनोमीटर की सहायता से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षोभमंडल प्रारंभ की 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। दोस्तों 18 किलोमीटर तक कौन सा मंडल फैला हुआ है? क्षोभमंडल 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। विकसित और विकासशील देशों को क्रमशः प्रथम दुनिया के देश तथा तीसरी दुनिया का देश कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम्युनिस्ट देशों को दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ रूस यूएसएसआर के विघटित हो जाने के कारण दूसरी दुनिया के देशों का अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा। कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से गुजरती है। पहला छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है दोस्तों? बांग्लादेश के साथ है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान के साथ है। किसके साथ है दोस्तों? भूटान के साथ है। समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश श्रीलंका है। कौन सा है दोस्तों? श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं। हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, लगभग 6100 मीटर है। अब विज्ञान के प्रश्न आ गए हैं दोस्तों। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हड्डियों में 85% फास्फोरस होता है। आगे बढ़ते हैं। ओजोन गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है। कैसी गंध आती है दोस्तों? सड़ी मछली की तरह गंध आती है ओजोन गैस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। कितनी होती है दोस्तों? आधी। अर्धसूत्री विभाजन में आसंजक बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से अक्षर लिखने पर उभर आते हैं। किसके कारण दोस्तों? आसंजक बल के कारण चौक से लिखने पर ब्लैक बोर्ड पर अक्षर उभर आते हैं। आगे देखते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात तथा अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है, उसके किनारे किनारे होता है। ठीक है, विकिरण के कारण बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है। ठीक है, किसके कारण? विकिरण के कारण बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है। इसका मतलब कहना है कि जब बादल रहते हैं तो गर्मी रहती है और आकाश साफ रहता है तो मौसम ठंडा रहता है। आगे बढ़ते हैं। ठोसों एवं पारे में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, ठोस और पारे में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है, अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। केशिकत्व के कारण ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सूख जाती है। किसके कारण दोस्तों? केशिकत्व के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीतल के बर्तनों पर निकेल की पॉलिश की जाती है। किसकी पॉलिश की जाती है दोस्तों? पीतल के बर्तनों पर निकेल की पॉलिश की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सपनों की अध्ययन को ऑनिरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सपनों के अध्ययन को ऑनिरोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इतिहास के प्रश्न आ गए हैं दोस्तों। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन रामानुजाचार्य ने किया था। किसने किया था दोस्तों? रामानुजाचार्य ने प्रथम भक्ति आंदोलन किया था। चांदी का सिक्का शेर शाह सूरी ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था दोस्तों? शेर शाह सूरी ने। मुगल चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी। ठीक है दोस्तों, मुगल चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने
जहांगीर के दरबार में पहले हॉकिंस को भेजा था। किसको भेजा था दोस्तों? हॉकिंस को भेजा था। आगे देखते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? औरंगजेब ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। कहाँ की थी स्थापित दोस्तों? सूरत में स्थापित की थी। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने रयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया था। कहाँ लागू किया था दोस्तों? रयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास प्रेसिडेंसी में और मुंबई प्रेसिडेंसी में। ठीक है, यही दो जगह लागू किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। ठीक है दोस्तों, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मराठा राज का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। नादिर शाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह ने किसके शासन में से आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन मोहम्मद शाह का रहा। किसका रहा दोस्तों? मोहम्मद शाह का। आगे बढ़ते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर पड़ी। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था से प्रश्न आ गए हैं दोस्तों। भारत में नियोजन के इतिहास का शुभारंभ 1951 में हुआ। कब हुआ था दोस्तों? 1951 में। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑपरेशन फ्लड के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो क्या है दोस्तों? भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। ठीक है, हरित क्रांति का लाभ मुख्यतः पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति का आरंभ 1966 से 67 के बीच में हुआ, जिसका जनक नॉर्मन बोरलॉग रूस को कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग कहाँ थे? रूस के। ठीक, इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड की स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 6 अप्रैल 1948 को की थी। आगे बढ़ते हैं। तीसरी एवं चौथी योजना के मध्य 3 वर्ष का योजना अवकाश रहा। पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है दोस्तों। तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्य 3 वर्ष का योजना अवकाश रहा। केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों का विभाजन वित्त आयोग करता है। कौन करता है दोस्तों? वित्त आयोग करता है करों का विभाजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग का गठन संविधान की धारा 280 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो धारा 280 के अंतर्गत। विभिन्न करों से प्राप्त राशि को भारत के संचित निधि में जमा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सकल घरेलू उत्पाद क्या दोस्तों? सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य व्यवस्था से प्रश्न आ गया दोस्तों। समानता का अधिकार का संबंध अनुच्छेद 14 से है। दोस्तों, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 14 में। मौलिक अधिकार का विकास सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? ब्रिटेन में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक दी गई है। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? 12 से 35 तक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 18 केवल राज्य के विरुद्ध है। ठीक है, अनुच्छेद 18 किसके विरुद्ध है? राज्य के विरुद्ध है। मूल अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। कौन है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में लोगों को इकहरी नागरिकता प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, भारत में सिर्फ इकहरी नागरिकता प्रदान है। आगे बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से निकालकर अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार के तहत रखा गया। ठीक है, इसको
निकाल दिया गया है, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्माण की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। किसमें है दोस्तों? 123 है। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्माण की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 इसमें है दोस्तों, अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 368 में क्या है दोस्तों? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। आगे, संविधान संशोधन विधेयकों के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, ठीक है, विधेयकों के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। आगे देखते हैं। संचित निधि का संबंध अनुच्छेद 266 1 से है। किससे है दोस्तों? 266 1 से है संचित निधि का संबंध। आगे, लोक लेखा निधि अनुच्छेद 266 2 से संबंध है। किससे संबंधित दोस्तों? लोक लेखा निधि अनुच्छेद 266 2 से। आगे बढ़ते हैं। आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 से संबंध है। किससे संबंध दोस्तों? आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 से। आगे बढ़ते हैं। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय लियोन्स पेरिस में है। कहाँ है दोस्तों? लियोन्स पेरिस में है। आगे बढ़ते हैं। मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। कौन सी खिलाड़ी है दोस्तों? टेनिस खिलाड़ी है। डॉक्टर सुशीला नायर एकमात्र महिला हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी है। जो भारत की है दोस्तों, डॉक्टर सुशीला नायर एकमात्र महिला हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर हैं। कौन है दोस्तों? E.M. फोस्टर। आगे बढ़ते हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है दोस्तों? भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। बूडापेस्ट डेन्यूब नदी के तट पर बसा है। कौन सी नदी के तट पर बसा है दोस्तों? बूडापेस्ट डेन्यूब नदी के तट पर। रोबर्स कप का संबंध फुटबॉल के साथ है। किसके साथ है दोस्तों? फुटबॉल के साथ है रोबर्स कप का संबंध। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कितने क्षेत्रों में दोस्तों? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मलयालम केरल की राजभाषा है। कहाँ की राजभाषा है दोस्तों? मलयालम केरल की राजभाषा है। आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। कौन सरकार द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा आयकर लगाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर। सबसे पहले कौन शिकार हुए थे दोस्तों थर्ड अंपायर के? सचिन तेंदुलकर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन वर्ड्सवर्थ का कथन है, ठीक है दोस्तों। किसका कथन है? वर्ड्सवर्थ का कथन है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या का मंदिर सरयू नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित दोस्तों? अयोध्या का मंदिर सरयू नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय हैं। कौन है दोस्तों? अरुंधति राय। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय हैं। जूल्स रिमेट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? फुटबॉल से। इसी के साथ दोस्तों हमारा सभी प्रश्न समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।